हांगकांग में रहने वाले लोगों द्वारा खाया जाने वाला व्यंजन है। यह निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है? चमगादड़ से तैयार किया जाता है, या सांप से, या ऑक्टोपस से, या मेढक से? तो दोस्तों ये जो लिंग फेन है ये सांप से बनाया जाने वाला व्यंजन है। हांगकांग में रहने वाले लोग जो है इस व्यंजन को खाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तिकोने आकार की चोंच, या सीधी और पतली चोंच, या लंबी पतली सुई जैसी चोंच, या हुक जैसी चोंच? तो दोस्तों ये जो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, लंबी पतली सुई जैसी चोंच। जैसे ये चील, गिद्ध, बाज, इनकी सबकी जो चोंच होती है लंबी पतली सुई जैसी चोंच होती है। अगला प्रश्न हमारा है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 की बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो ऑप्शन है भेलपुरी, डोसा, या कस्टर्ड, या अंडे का सैंडविच। तो ये जो भेलपुरी है ये आपका बहुत शीघ्रता से तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा में प्रबंध करके। केवल जहां आएगा आपको तुरंत काट देना है, निगेटिव नहीं लेना है आपको। उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, बिल्कुल सही। अधिक दृश्यों का उपयोग करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, बी और डी। अगला प्रश्न है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। ब्रोकली, ये सोयाबीन रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सोयाबीन, काली मिर्च, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, मिजोरम। तो ये जो पूर्वी क्षेत्र होता है मिजोरम राज्य में झूम खेती होती है। दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं? कई राज्यों में जो है जब फसल कटता है तो उसके उपलक्ष्य में लोग जो है त्योहार मनाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा है। पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी, ये नहीं होगा। ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी, ये भी नहीं होगा। ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। ओणम, बिहू, उगाशी और विशु। तो ये बिहू जो होता है ये असम में होता है, ये आपका नहीं होगा। और ये लोहड़ी जो है ये तो पंजाब में होता है। ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है, ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। ओणम है जो है केरला का है, पोंगल है आपका तमिल का, और ये जो उगादी है ये कर्नाटका का, और जो विशु है ये भी आपका केरल में मनाते हैं। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट यानी कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है किस चीज से बनती है? मिट्टी और पत्थरों से, ये भी आपका नहीं होगा। गाय के गोबर और मिट्टी से, बांस और पत्थरों से, घास और पत्थरों से। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन है गाय के गोबर और मिट्टी से। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? पहला है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो सबसे पहले आपको जो ये है उत्तर प्रदेश है ये आपको कट कर देना है। किधर है उत्तर प्रदेश? ये उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ये भी आपका उत्तर प्रदेश कट जाएगा। और ये आपका जो उड़ीसा है ये भी आपका कट जाएगा। ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। और भी कई राज्य जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के
विस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? भूमि की भराई से नहीं होगा, भस्म करना, कृमियों से खाद बनाना या कंपोस्ट। तो ये जो भस्म करना है इससे जो है प्रदूषण फैलता है। जैसे ये धान काटने के बाद या गन्ने को काटने के बाद जो उसमें खर रहता है उसको जला देते हैं, तो उससे जो है वायु प्रदूषण तेजी से फैलता है। अगला प्रश्न है, अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? क्या उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है, या उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व है, या उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है, या उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है? तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उत्तर पूर्व से आपका दक्षिण पूर्व। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? क्या बत्तख हो जाएगा, या छोटी जलरंक हो जाएगा, या हंसावर, या छोटी मत्स्य कुर्की हो जाएगा? तो जो इसका ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, छोटी जलरंक। इसको स्टिक भी कहते हैं, स्टंट भी कहते हैं, सॉरी इंस्टंट। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे कहा उसे वहां से इटालियन चीज यानी पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? क्या डिब्बा बंद है, या निर्जलीकरण है, या निर्वात पैकिंग है, या लवणन साल्टिंग है? तो डिब्बा बंद तो वो होता है जो सुखा के, जैसे चिप्स वगैरह हो जाता है, अचार हो जाता है, जिसमें जो है पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहती है। ये जो निर्वात पैकिंग है ये आपका जिसमें बिल्कुल हवा पास भी नहीं होता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी? तो पहला है आवाज में संदेश साझा करके, बिल्कुल सही। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, ये भी बिल्कुल सही बात है। सहपाठी के द्वारा व्याख्या करके, ये भी बिल्कुल सही है। ठोस अनुभवों का उपयोग करना, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ए बी सी आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? क्या एमपी की है, या उड़ीसा की है, या गुजरात की है, या महाराष्ट्र की है? तो ये जो है आपका उड़ीसा का है, ये उड़ीसा की पेंटिंग है। पट मतलब कपड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।